वेस्ट बंगाल में जो हमारे मित्र डॉक्टर हैं वो भूख हड़ताल पर हैं। काफ़ी की तबीयत बहुत नाजुक है। सुधारने की कोशिश जो सेफ्टी मेजर्स की है वो हर इंस्टीट्यूट की अपनी शायद किसी हद तक शुरू हुई है, बट केवल शुरू ही हुई है। आम पब्लिक से भी हमारी अपील है कि बेटी वो सिर्फ डॉक्टर थी इसलिए डॉक्टर खड़े हैं उसके साथ, ये ज़रूरी नहीं है, आम आदमी भी साथ में जुड़े। न्याय देने में देरी लगा रहे हैं लेकिन हम भूले नहीं हैं। लेकिन अभी भी न्याय व्यवस्था पे जो हमारा भरोसा है वो कायम है, इसीलिए हम लोग उसके बीच बीच में याद दिला रहे कि हम हैं। इतनी आसानी से उसे एंट्री मिल गई ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसा जघन्य अपराध, ये सब दर्शाता है कि हमारी सोच कैसी है। लीगल सिस्टम है वो बहुत वीक है इस मामले को लेकर। पेशेंट के लिए चुनौती है, बट उनको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। डर नहीं है किसी को, ऐसा करने पे एक बावजूद भी छूट जाए करके ऐसा वो फीलिंग है उनमें जो वो करते हैं ये सब। अगर सिक्योरिटी होती तो ये चीज़ें होती नहीं। यूं तो कोलकाता में दुर्गा पूजा एक महत्वपूर्ण पर्व माना गया है और इन दिनों उसी की चर्चा रहती है, लेकिन आज कोलकाता कुछ और ही वजह की वजह से चर्चा में है और लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा का वक्त होने वाला है। और जिस तरीके से आरजी कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है और उसकी वजह से पूरे देश में कोलकाता की चर्चा हुई। और सिर्फ चर्चा ही नहीं बल्कि अस्पतालों के काम भी ठप हो गए, मरीजों को परेशानी भी हुई और इन सब के बावजूद भी आज कोई भी एक ऐसा निर्णय नहीं आ पा रहा है जिसकी वजह से देश के तमाम डॉक्टरों को एक सहमति मिल पाए और वो अपने कामकाज को पहले की तरह शुरू कर चुके। खैर, इसी श्रेणी में हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में और यहाँ पर एक बार फिर से धरनों की शुरुआत हो गई है क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी कोई भी एक पुख्ता सरकार और प्रशासन की तरफ से ऐसा आदेश नहीं आया है जो इन्हें पूरी तरीके से संतुष्ट कर चुके। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर अब इनका एक वो महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अजीत कुमार झा। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे कि देखा गया 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और ये धरना आप लोगों का कल से फिर से चालू हो गया है, तो अब ऐसा क्या अहम मुद्दा है जो आप प्रशासन और सरकार की तरफ से चाह रहे हैं? जो सबसे अहम बात है कि कोर्ट की हियरिंग्स चल रही हैं, सीबीआई है उसने इन्वेस्टिगेशन किया है, बट जो केस है वो इग्नोर्ड है और जो जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें रीअश्योर किया था और उनका निर्देश था, उसका सम्मान करते हुए सभी डॉक्टर्स ने जो ड्यूटीज़ हैं उसको ज्वाइन किया। हालांकि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो किसी न किसी रूप में चलता रहा न्याय को लेकर, लेकिन जैसे निर्भया के केस में 7 साल लग गए, तो क्या इस केस में भी 7 साल लगेगा, ये हम प्रश्न कर रहे हैं। और यही है कि जो जस्टिस है उसको इग्नोर ना किया जाए और जो एविडेंसेस हैं, क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी बहुत क्लैरिटी नहीं आई है कि एविडेंसेस कितने डिस्ट्रॉय हुए और जो क्लैरिटी है उसमें सीबीआई का अभी क्या वर्डिक्ट है नहीं है कि उससे छेड़खानी हुई है कि नहीं हुई है, और अगर हुई है तो इसके लिए क्या किसी को उन्होंने किसी के ऊपर एफआईआर लॉन्च किया है, क्या किसी को उससे जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, चीज़ें हैं इसमें काफ़ी सारी छुपी हुई हैं और केस दब गया। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए सारे डॉक्टर्स ने ज्वाइन कर लिया अपना ड्यूटीज़। वहाँ वेस्ट बंगाल में जो हमारे मित्र डॉक्टर हैं वो भूख हड़ताल पर हैं, काफ़ी की तबीयत बहुत नाजुक है और उसके बाद भी मतलब क्योंकि जो केस है वो अभी हियरिंग्स चल रही हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो चीज़ें दब गई हैं, वो सामने नहीं आई हैं और जो जस्टिस है वो नहीं आ पाया है। तो अभी का जो हमारा ये जो एससीपीजीआई का ये कि दोबारा क्यों, आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, तो दोबारा का पहला कारण कि केस का इग्नोर किया जाना और उसको बहुत एक मामूली रूप से केस को चलाया जाना, और दूसरा कि जितने भी आरडीए एसोसिएशंस हैं देश भर में काफ़ी सारे, तो उनका ये था कि हम जो हमारा सॉलिडारिटी है उसको प्रदर्शित करें। तो इसी के रूप में कल हमने एक कैंडल मार्च किया, कल स्ट्राइक किया, आज हम सभी का सिंबॉलिक हंगर स्ट्राइक है जो कि आज के दिन हम रखेंगे और आगे का हमारा जो निर्णय रहेगा वो हम शाम को प्रेस रिलीज में बताएंगे। मैम, ये देखा गया क्योंकि कोलकाता की जो घटना हुई वो काफ़ी ज़्यादा
लोगों को पता चली और वो कहीं ना कहीं एक लाइमलाइट में आ गई। लेकिन उसके अलावा भी देखा गया है कि तमाम इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं देश के अंदर, जहां पर इस तरीके का रेप केस की बात कर ले या ये, और ख़ासकर हॉस्पिटल्स में जब ये देखा जाता है तो ये वाकई बहुत ज़्यादा निंदनीय है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या इस केस के बाद कुछ नए सेफ्टी मेजर्स को देखा गया कि हाँ चलो इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ चीज़ें सुधारने की कोशिश हुई है? सुधारने की कोशिश जो सेफ्टी मेजर्स किए हैं वो हर इंस्टीट्यूट की अपनी शायद किसी हद तक शुरू हुई है, बट केवल शुरू ही हुई है। एंड मुकाम तक उसको हम पहुंचता हुआ देखना चाहते हैं। हमने माननीय न्यायपालिका का आदर सम्मान करते हुए जब उन्होंने हमको अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन बैक करने के लिए बोला तो हम मान गए, हम सब ने अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन बैक करी, पर उसका जो रिज़ल्ट था वो हमें आता हुआ नहीं दिखा। मोर देन 65 डेज़ एंड द सिचुएशन स्टिल रिमेन्स द सेम। तो उसी के लिए हमें दोबारा खड़ा होना पड़ा। अच्छा, ये देखा गया है कि कई बार रात में, आधी आधी रात में भी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन लोगों को किसी इमरजेंसी केस में बुला लिया जाता है, ऐसा कई जगह हुआ है। तो क्या उसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं कि मतलब जहाँ से वो मान लीजिए अपने हॉस्टल में है या यहाँ वहाँ से इमरजेंसी जहाँ पे उन्हें जाना है वहाँ की दूरी कुछ होती है, तो उसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स देखे गए हैं? ये सेफ्टी मेजर्स अपनाना और इम्प्लीमेंट करना हर इंस्टीट्यूट का अपना पर्सनल पॉलिसी है, इंस्टीट्यूट बेस्ड पॉलिसी है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर डायरेक्टर सर, ही इज़ टेकिंग स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। सो वी होप एंड वी रिक्वेस्ट होल ऑफ द इंडिया एंड द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दीज स्टेप्स। और ये सब हमारी मांग नहीं होनी चाहिए, ये तो बेसिक राइट है ना, जहाँ पे आप काम कर रहे हो आपकी सेफ्टी तो बेसिक राइट है ना, इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ रहा है, यही बहुत शर्मनाक बात है। हमारे देखिए जो स्ट्राइक है ये तो फाइमा के कॉल पे हुआ, जो हमारी नेशनल बॉडी है, ठीक है। अगर हमारी कोई भी आगे का प्लान रहेगा तो वो एक जनरल बॉडी मीटिंग के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें आगे कैसे जाना है, प्रोसीड करना है, ठीक है, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ ये क्लियर मैसेज हमें देना है कि बंगाल में जो हमारे साथी स्ट्राइक पे हैं, अभी तक 2 महीने ऑलमोस्ट उनको हो गया है, कि SGPGIMS पहले भी उनके साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा, तो उनको हम अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। और दूसरी चीज़ है, आम पब्लिक से भी हमारी अपील है कि बेटी वो सिर्फ डॉक्टर थी इसलिए डॉक्टर खड़े हैं उसके साथ, ये ज़रूरी नहीं है। आम आदमी भी साथ में जुड़े तो एक और भी बेहतर समाज के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, लखनऊ के ही अंदर हमने देखा कई हॉस्पिटल्स के अंदर कि जब वो किसी स्ट्राइक पर रहते हैं या वो रहते हैं तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की तरफ से उन्हें दबाव बनाने की कोशिश की जाती है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, नहीं तो हम निकाल देंगे या इस तरीके को कुछ स्टेप लेंगे। तो क्या यहाँ भी ऐसी कुछ दिक्कतें दिख रही हैं आपको? नहीं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग रहा है हमारे साथ, और उसकी की वजह से हम इतने बड़ी तादाद में यहाँ पे इकट्ठा हो पा रहे हैं। सो आई थिंक आवर एडमिनिस्ट्रेशन दे ऑल्सो डिजर्व द क्रेडिट फॉर दैट। क्यों? एक क्लियर मैसेज की अगर बात करें तो इस हंगर स्ट्राइक से आप क्या देना चाहती हैं? हमारा एक मैसेज तो हमारे जो बंगाल में साथी डॉक्टर है उनकी तरफ होगा कि देश आपके साथ है, हमने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। और दूसरा ये होगा कि हम भूले नहीं हैं। आप न्याय देने में देरी लगा रहे हैं, लेकिन हम भूले नहीं हैं। जब तक न्याय नहीं मिलता है हम आपको याद दिलाते रहेंगे और हम इनके साथ खड़े रहेंगे। ओपन एंड शट केस है, एकदम सारी चीज़ें क्लियर हैं वहाँ पे, तो फिर इतनी देर इस बात में क्यों हो रही है? ये लोग अभी टाइम लगा रहे जो भी चीज़ के लिए, लेकिन अभी भी न्याय व्यवस्था पे जो हमारा भरोसा है वो कायम है। इसीलिए हम लोग उसके बीच बीच में याद दिला रहे कि हम हैं, आप कीजिए, लेकिन जो भी लास्ट में फाइनल हो वो न्याय होना चाहिए और कुछ एक्शन होना चाहिए कि आगे ऐसी घटनाएं वापस से ना हो। वी नीड जस्टिस फॉर हाउ लॉन्ग? इस क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या लगता है कब मिलेगा? इसका तो मतलब डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग कितनी जल्दी जस्टिस दे दें, उसके ऊपर है। हम चाहते हैं कि जल्दी मिले, उसका न्याय जल्दी मिले, बस इसलिए हम लोग इस स्ट्राइक पे हैं। और देखा गया यहाँ पे OPD की बात करें तो नए रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो रहे हैं, बट जो पुराने लोग हैं उन्हें देखा जा रहा है। तो क्या मानती कहीं ना कहीं ये पेशेंट के लिए भी एक बड़ी चुनौती है? पेशेंट के लिए चुनौती है, बट उनको भी हमारा साथ देना पड़ेगा, इसलिए कि नए, बट ये है कि इमरजेंसी केसेस हैं वो बाकी सब ले रहे हैं, तो नए OPD जो इलेक्टिव केसेस हैं वो नहीं ले रहे हैं, तो वो भी इसमें सपोर्ट दें, वो भी हमारा साथ दें कि जो भी जस्टिस मिले, जल्दी मिले, तो इसलिए कर रहे हैं। सर, क्योंकि एक घटना हो गई, ये एक घटना नहीं, ये तो ऐसी घटना है जो सबके सामने कहीं ना कहीं पूरे देश के सामने आई, लेकिन ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो
लगता है कि हर रोज़ कहीं ना कहीं छोटी मोटी इस तरीके से होती रहती है। तो क्या इसके सेफ्टी के लिए कुछ एक कड़ा निर्णय लिया गया? नहीं, अभी तक तो नहीं लिया गया, और मेन रीज़न है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो बहुत वीक है इस मामले को लेकर। जो 10-12 साल लगते हैं डिसीजन आने पे, तब उसके बाद कुछ डिसीजन होगी, वो भी स्ट्रिक्ट नहीं है हमारा लॉस। जो लीगल सिस्टम वो थोड़ा वो जल्दी आना चाहिए डिसीजन, एक है। दूसरी बात है कि थोड़ा स्ट्रिक्टर लॉ होना चाहिए। जो पनिशमेंट है वो बहुत वीक है। जो डर नहीं है किसी को ऐसा करने पे, बावजूद भी छूट जाए करके, ऐसा वो फीलिंग है उनमें जो करते हैं वैसे ये सब घिनौनी हरकत। सो मेन बात है कि लीगल सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और डिसीजन थोड़ा जल्दी आना चाहिए। ये अभी 2 महीने हो गया ये होके, अभी कुछ ठोस वो नहीं आया हमारे सामने, इसलिए सब ये मतलब ये कर रहे हैं। सो ये एग्जांपल लेके हम ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक हमारा वो है, नहीं है। ऐसा कई चीज़ें कई बार हुआ है। सो इसको लेके हम ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार ये देखा गया है कि इमरजेंसी केसेस में जूनियर डॉक्टर्स को बुला लिया जाता है, फिर रात के 12 बज रहे हों, 1 बज रहे हों, वहाँ से जो, क्योंकि कैंपस बड़े होते हैं तो वो जहाँ भी हैं अपने हॉस्टल में या कहीं भी, वहाँ से जो जहाँ पे उन्हें बुलाया जाता है वहाँ की दूरी थोड़ी बहुत रहती है। तो क्या मानते हैं कि उसके लिए कोई ऐसा ऐप या कोई ऐसी सिक्योरिटी पुख्ता होनी चाहिए कि जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके? ज़रूर होनी चाहिए, और होनी चाहिए था, बट नहीं हुआ, बट अभी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। और सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, ठीक है। नॉट ओनली फॉर फीमेल बट इवन फॉर मेल्स ऑल्सो, इट्स अ डेंजरस सिचुएशन। और कई सारे हमारे फीमेल कलीग्स है, वो ड्यूटी करना चाहती है नाइट में भी, इतना डेंजरस सिचुएशन होने के बावजूद भी वो ड्यूटी करना चाहती है। तो हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, बट वो सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए और सीसीटीवी और ऐप, जैसे आपने कहा कुछ ऐप वगैरह, बट वो ऐप कभी नेटवर्क ठीक नहीं रहता। सो उतना ऐप आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हम। मेनली वो सीसीटीवी प्लस सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी वाले आते हैं ना, वो ज़्यादा होनी चाहिए। और हर पेशेंट अटेंडर्स और हर डॉक्टर्स को आईडी देना चाहिए, जो आईडी के बिना यहाँ कैंपस में अलो नहीं करना चाहिए। जो भी हो, इमरजेंसी हो या कोई भी सिचुएशन हो, विदाउट आईडी नोबडी शुड एंटर द कैंपस, वो होनी चाहिए। पर उस केस में भी देखा गया कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में उसने एंट्री कर ली बड़ी ही ईजिली, जो कि ना ही बाय प्रोफेशन डॉक्टर का हॉस्पिटल का कोई भी था, ना ही डॉक्टर था, या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी हम बहुत इजीली एंट्री कर सकते हैं। तो उस पर क्या कहेंगे कि उस पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं सावधानी देखनी चाहिए? देखिए, ये सीधा ये दर्शाता है हमारी जो लचर व्यवस्था है, कागजी व्यवस्था है, तो सरकार ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने कर रखी है। बोलने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी है ना, और आश्वासन है कि आप काम कीजिए, ठीक है, हम आपके साथ हैं, पूरी सिक्योरिटी अवेलेबल है। इसी घटना में आप देख सकते हैं कि ये लचर व्यवस्था होने के कारण, सिक्योरिटी होने के बावजूद भी एक चलो वो तो आम व्यक्ति नहीं था, वो जो भी था पुलिस के साथ में जो भी था उसका मुखबिर बताया गया था, उनके साथ काम करता था, लेकिन इतनी आसानी से उसे एंट्री मिल गई, है ना। ये चीज़ बताता है कि कितना इसके लिए सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ों के लिए कितनी जागरूक है और कितना सीरियसली लेते हैं ये सब चीज़ों के लिए, कि इतनी आसानी से उसे एंट्री मिल गई ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसा जघन्य अपराध। ये सब दर्शाता है कि हमारी सोच कैसी है और हम कितने सीरियस हैं ये सब चीज़ों को लेके, ठीक है। तो ये सब कागजी आश्वासन है, जैसे 2 महीने पहले भी बंगाल सरकार ने भी यही सारी चीज़ें बताई है ना, बुला के एक आश्वासन दे दिया है, ठीक है, ताकि जो हमारा प्रोटेस्ट है, जो हमारा आंदोलन है, उसको किसी तरीके से शांत किया जाए, हम वापस अपने काम पे आएँ। बाकी जैसी चल रही हैं चीज़ें बस चलती रहेंगी, चल रही है, बस उसी का दुख है हमें, उसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट है, ताकि जल्दी जस्टिस मिले और बस ना कि बस कागजी कार्रवाई होए, ये ऑन पेपर ना रहे, बट ये सब जहाँ पे चीज़ें हो रही है एक्शन होना चाहिए उस पर वास्तविक रूप में।
भैया ने बात की, आश्वासन की कि सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, बाकी कहीं पर कोई ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं दिख रही है। क्या मानती हैं, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, फिर चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, फिर चाहे वो सुरक्षा की बात करें, हर एक चीज़ पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क धीरे धीरे बनता जा रहा है। बल्कि सरकारों की बात करें तो वो लगातार ज़ीरो टॉलरेंस और तमाम तरीके की चीज़ों को कहते हैं। सिर्फ डॉक्टर नहीं, बाकी अदर भी केसेस देखें तो आजकल ये केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो इस पर क्या मानती हैं, इस क्वेश्चन मार्क को कैसे सरकार को हटाना चाहिए? देखिए, कैसे हटाना चाहिए ये अब क्वेश्चन पूछना उचित नहीं है, क्योंकि अब देखिए, अब कैसे हटाया जाए तो सबको पता है कि कैसे हटाना चाहिए। सिक्योरिटी चाहिए पहली बात तो, ठीक है। अगर सिक्योरिटी होती तो ये चीज़ें होती नहीं, है ना। अब आपने कहा कि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी आ गया, कैसे आ गया? क्योंकि सिक्योरिटी नहीं थी, गार्ड्स नहीं थे वहाँ पर, है ना। ये बाकी जितनी भी चीज़ें हो रही है, एक आप कह सकते हो सिक्योरिटी के लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से ही हो रही है ना। तो बेसिकली कैसे हटाया जाए, फर्स्ट तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, एजुकेशन होना चाहिए। मतलब जो बंदा ऐसे घुस गया तो चल घुस गया, लेकिन ऐसे करने का उसको दिमाग कैसे आया, ऐसे करने का उसको विचार कैसे आया, ये सब चीज़ें भी एक चीज़ है ना। और दूसरी चीज़, मेन ये चीज़ है कि जो गवर्नमेंट है, अब हो गया, अब गवर्नमेंट उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कहा जाता है और माना भी जाता है कि डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 महीने का ज़्यादा का वक्त भी हो चुका है और देश के अंदर तमाम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर आज धरने पर बैठे हैं। और इसी क्रम में आज पीजीआई में भी फिर से तमाम डॉक्टर्स धरने पर बैठे हैं। तो आखिर ये जो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ के लोग लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क पूरे देश का है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो आश्वासन मिलता जा रहा है, सरकारें ये कहती जा रही हैं कि हम उस पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। कोर्ट से भी एक चीज़ें कहीं ना कहीं थम सी गई हैं। तो इस पर एक जल्द से जल्द निर्णय ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स ही अगर अपने काम पर नहीं वापस आएंगे और वो अपने आप को सेफ फील नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था जो देश की है उस पर एक बड़ा असर पड़ेगा। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।